अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम बनाम सरकार के नए एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है अपनी पूरी टीम के साथ। देखने वालों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जिस तरह से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत सारे प्रोग्राम्स को प्लान किया गया और उन्हें एग्जीक्यूशन भी दी गई और वो अपनी अपनी जगह पे काम भी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक नया प्रोग्राम जो कि गुज़श्ता कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, दैट इज़ धी रानी प्रोग्राम। जी हाँ, धी रानी प्रोग्राम लॉन्च किया गया पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। सीएम पंजाब मरीम नवाज साहब की जानिब से इसको लॉन्च किया गया है। प्रॉपर प्लान है, प्रॉपर एक प्रोग्राम है और ये बेसिकली है इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम। जी हाँ, कलेक्टिव मैरिजेस का ये प्रॉपर एक प्रोग्राम है जिसको जनाब प्लान किया गया है पंजाब भर में और पूरे पंजाब भर से दरख्वास्तें मौसूल की जाएंगी और टोटल नंबर ऑफ़ जो शादीशुदा जोड़े हैं वो 3000 के करीब इस टाइम जो मेरे पास फिगर है वो यही है कि 3000 के करीब रजिस्ट्रेशंस जो हैं उन्हें एंटरटेन किया जाएगा। ख़वातीन हज़रात, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर जो बैतुल माल फैसलाबाद का ऑफिस है, हम इनके अफसरान से भी मुलाकात करेंगे क्योंकि बेसिकली सोशल वेलफेयर जो बैतुल माल है बेसिकली इस पूरे इवेंट को देख रहा है और इसकी देख रेख उनके पास है। ये पूरा प्रोग्राम वो प्लान कर रहे हैं, इसकी एग्जीक्यूशन भी वो करेंगे और इसमें कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आज के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या होगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी के क्या तरीकाकार होंगे, कौन कौन से लोग अहल हो सकते हैं और कौन कौन से लोग ना अहल होंगे, ठीक है। बजाय इससे पहले कि आप उस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए जाएं, आप एक एफर्ट करें और आपको पता चले जी यू आर नॉट एलिजिबल, तो उससे बेहतर है कि हम इस प्रोग्राम के की तवासत से हम ये कंप्लीट डिटेल्स आप तक पहुंचाएं कि इस प्रोग्राम का बेसिकली किस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन होगी, इसमें किस तरह से चीज़ें होंगी, आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और कौन कौन से कवायद ज़रूरी हैं इस प्रोग्राम में। जैसे कि मेरे पास डिटेल्स हैं वो आपके सामने भी मैं रखना चाहूँगा कि धी रानी प्रोग्राम के अंदर जो ये इज्तिमाई शादियों का सिलसिला कार है इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। वज़ीर आला पंजाब की इज्तिमाई शादियों के धी रानी प्रोग्राम के तहत मौसूल होने वाली दरखास्तों की तस्दीक के लिए हर तहसील की सतह पर वेरिफिकेशन कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं जिनके मुतल्लिका तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर, जबकि मेम्बरान में असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट स्पेशल ब्रांच का नुमाइंदा और असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बतौर मेंबर और सेक्रेटरी शामिल होंगे। जबकि मज़कूरा तहसील तस्दीकी कमेटियाँ वज़ीर आला इज्तिमाई शादियाँ धी रानी प्रोग्राम के लिए अहल बच्चियों की तस्दीक के बाद शॉर्ट लिस्टेड दरखास्तें डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए अरसाल करेंगी, जिन्हें फ़ाइनल लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा तफसीलन बताता हूँ कि जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद अगर तो रजिस्ट्रेशंस बढ़ जाती हैं तो उसका भी एक तरीक़ाकार होगा, उसकी भी एक फ़ाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो लोग जो कि प्रॉपर अहल करार देंगे इस प्रोग्राम के हवाले से। सोशल वेलफेयर बैतुल माल डिपार्टमेंट फैसलाबाद डिवीज़न के तर्जुमान ने APP को बताया कि दरखास्तें 5 नवंबर तक वसूल की जाएंगी। आखिरी तारीख जो है वो 5 नवंबर फ़िलहाल जो कि दी गई है, उसके बाद से दरखास्तें मौसूल नहीं की जाएंगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत पंजाब के मज़कूरा प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिक वालिदैन को उनके समाजी व मजहबी, कानूनी, इखलाकी ज़िम्मेदारी इज़्ज़त व वक़ार के साथ पूरी करने में मदद फराहम करना है ताकि कोई बेटी जहेज़ की सकत ना होने के बायस हाथ पीले होने से ना रह सके। उन्होंने बताया कि मुकम्मल कवायद पर मबनी दरखास्तें 5 नवंबर तक ऑनलाइन पोर्टल cmp.punjab.gov.pk, दोबारा सुन लीजिए, cmp.punjab.gov.pk ये वेबसाइट है जहां पर दरखास्तें मौसूल होंगी। फॉर्म होगा, आपने सिंपल उस फॉर्म को फिल करना है पर यह मुतल्लिका ज़िले के डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ऑफिस में जमा करवाई जा सकती हैं। नेज़ इस ज़मन में किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में फ्री हेल्पलाइन नंबर 1312 पर भी रब्ता किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यतीम, बेसहारा, माजूर अफराद की बेटियाँ जिनकी उम्र 18 से 40 साल के दरमियान हो दरख्वास्त देने की अहल हैं, जबकि दरख्वास्त दहिंदा दुल्हन का वालिद, वालिदा या सरप्रस्त हो सकता है या ख़ुद दुल्हन भी दरख्वास्त दे सकती है, ताहम इनका पंजाब रहायशी होना ज़रूरी है। अब इसको थोड़ा सा मैं तफसीलन बताता हूँ कि इसके अंदर जो भी दरख्वास्त दहिंदा है या जो एप्लीकेंट होगा वो जो दुल्हन है या दुल्हा है वो ख़ुद भी हो सकता है, ठीक है, दुल्हन खुद भी हो सकती है, उसके सरबराह हो सकते हैं, उसके वालिद या उसकी वालिदा भी हो सकती हैं, ठीक है। और उम्र की जो उन्होंने एक ब्रैकेट रखी है वो 18 साल से 40 साल तक की एज ब्रैकेट है जो कि रखी गई है और जो एलिजिबल है ज़्यादा या जिनको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा वो जो यतीम बच्चियां हैं, बेसहारा बच्चियां हैं, माजूर हैं या माजूर अफराद की बेटियां हैं,
ठीक है, तो ये प्रायोरिटी में है, आप जहन में रखिए। आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी ऐसा है तो ज़रूर उन्हें ये पैगाम दीजिए। उन्होंने बताया कि ज़्यादा दरखास्तें मौसूल होने की वजह की सूरत में इंतखाब शफ़ाफ इलेक्ट्रॉनिक कुरंदाजी के ज़रिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दरखास्त के साथ गैर शादीशुदा होने और इज्तमाई शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आमादगी का बयान हल्फी भी जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि मज़कूरा प्रोग्राम के तहत वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नए शादीशुदा जोड़े के लिए बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए 1 लाख रुपये सलामी, शादी की तकरीब का खाना और दुल्हन के जहेज़ में जिसमें कुरान पाक, जाय नमाज, लकड़ी के डबल बेड के साथ मैट्रेस, शीशा, डिनर सेट वगैरह भी शामिल होंगे। अब इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताता चलूँ। सबसे पहले अगर तो दरखास्तें बढ़ जाती हैं तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कुरंदाजी के ज़रिए उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर ये कहा गया कि एक फॉर्म बाकायदा आपसे बयान हल्फी भी लिया जाएगा कि आप गैर शादीशुदा हैं और इज्तमाई शादी की तकरीब में शामिल होने की अपनी हामी रखते हैं, अपनी मर्जी से आप ये कलेक्टिव मैरिज में पार्ट ले रहे हैं या आप कलेक्टिव मैरिज करना चाह रहे हैं, तो ये बयान हल्फी आपसे लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि आपको पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से क्या क्या होगा जो आपको दिया जाएगा। बाकायदा आपको एक कार्ड दिया जाएगा, जैसे कि हिम्मत कार्ड है, उसमें आपको पता है कि समाई तौर पर आपको एक पेमेंट आ जाती है, आपको मैसेज आता है और आप पैसे निकलवा लेते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको एक कार्ड फराहम किया जाएगा BOP का, जिसमें तकरीबन 1 लाख रुपए तक के उसके अंदर रकम होगी। ठीक है, अब वो आप यकमुश्त निकलवा सकते हैं या पार्शियली निकलवाएंगे, ये अभी डिटेल्स इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में के हिस्से में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि उसका क्या तरीकाकार होगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जनाब शादी का खाना भी है। ठीक है, इसमें जो तोहफे तहाइफ भी हैं, जिसमें जो ज़रूरी इस्तेमाल की अशियाँ हैं, रोज़मर्रा की अशियाँ हैं, वो भी शामिल होंगी। ठीक है, और जो आपका बेड, मैट्रेस, शीशा वगैरह जो कि एक ज़रूरी सामान होता है वो भी शामिल होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि इज्तिमाई शादी है तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ गेस्ट हैं वो लड़के और लड़की की तरफ से टोटल 20 है, मतलब 10 लड़की की तरफ से 10 लड़के की तरफ से। तो जनाब ये एक बेसिक डिटेल है आज के इस प्रोग्राम की जो मैंने शामिल की है। आइए अब हम इसकी तफसील की जानिब जाते हैं और जो सोशल वेलफेयर अफसरान हैं उनसे मुलाकात करते हैं, कुछ अवामी राय डालते हैं, देखते हैं लोगों का क्या कहना है और जो अफसरान हैं उनके पास इस पूरे प्रोग्राम का क्या प्लान है। सो जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, धी रानी प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक और ख़ूबसूरत इनिशिएटिव, बड़ा ज़रूरी है जी। इज्तिमाई शादियाँ हम अक्सर होते देखते रहते हैं प्राइवेट तौर पे भी, और हम हमारे इलाकों में, शहरों में कहीं भी जो लोग इस्तात रखते हैं वो इज्तिमाई शादियाँ भी करवाते हैं, जिसमें बच्चियों की शादियाँ भी होती हैं, उनके खाने भी दिए जाते हैं, उनको जहेज़ भी दिया जाता है और सारे एहतमाम किए जाते हैं। और इज्तिमाई शादी का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आपको पता होगा। अच्छा, धी रानी प्रोग्राम जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है आज से कुछ दिन पहले, उसमें भी जो प्रोग्राम है वो ऐसा ही सिमिलर चीज़ें रखता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसका कोई एक तरीक़ाकार है जो कि आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से हमारे साथ आमना आलम साहब मौजूद हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब फैसलाबाद डिवीज़न की, और इनसे कीमती राय लेना बहुत ज़रूरी है इस हवाले से कि ये जो इनिशिएट किया गया है, ये जो प्रोग्राम है, इसमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी शराइत हैं, कौन कौन से पोर्टल बनाए गए हैं, किस तरह से आप एलिजिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये तमाम डिटेल्स आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मैडम खुशामदीद सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच। और अच्छा मैडम प्लीज़ मुझे बताइएगा सबसे पहले, ये प्रोग्राम प्लान हुआ, आप तक पहुंचा, डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, इसका जो पैगाम है लोगों तक पहुंच भी रहा है, लेकिन जो हमारे पास तफसीलात हैं कि जो आम आदमी है जिसके पास इतनी सख्त नहीं है, जो घर में टीवी नहीं देखता या घर में स्मार्टफोन्स आपको पता है महंगे हो चुके हैं, सो जिस घर में बच्चियां बेचारी बिन ब्याही बैठी हुई हैं या बच्चे बिन ब्याहे बैठे हुए हैं, वहाँ पर हालात क्या होंगे, तो वहाँ तक ये पैगाम नहीं पहुँच पा रहा। इस हवाले से सबसे पहले बताइए कि ये जो कैंपेन है ये कहाँ तक पहुँचे अभी। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच। मैं सिटी 41 का भी हमेशा शुक्रगुजार रही हूँ कि आप जब भी डिफरेंट इस किस्म के प्रोग्राम शुरू होते हैं, जब डिज़र्विंग सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए होते हैं, तो आप उसमें अवेयरनेस का बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं, तो इसके लिए रियली थैंक यू सो मच। सेकंड, जो आपके क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, इससे पहले एक कार्ड शुरू हुआ था हिम्मत कार्ड, उसकी अवेयरनेस के सिलसिले में भी हमने, वो भी डिज़र्विंग लोगों के लिए था और PWDs के लिए था, और उन PWDs के लिए था जिनका PMT स्कोर भी लेस दैन 40 था। जैसा कि आपने कहा कि ये बड़े इस तरह के लोगों के लिए है, तो वहाँ तक अवेयरनेस कैसे पहुँचेगी। उसमें 40,000 लोगों को सिलेक्ट किया गया था और आप यकीन करें कि सारे ही लोगों को कवर किया गया, सब तक ये अवेयरनेस पहुँची। हमने उस सिलसिले में अपने रजिस्ट्रेशन डेस्क बना लिए थे। अब भी जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो हर तहसील में डिफरेंट NGOs की कोलैबोरेशन के साथ ये कैंपेन चला रहा है कि मैक्सिमम लोगों तक ये पैगाम जो है वो पहुंच जाए, और इसके लिए सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स
और हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हर तहसील में बैठे हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें सारे ही इन्वॉल्व हैं और इंशाल्लाह ये पैगाम पहुंचेगा। अब ये 21 अक्टूबर से ये शुरू हुआ है और 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 21 अक्टूबर से आज की डेट तक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के पोर्टल पे 72 एप्लीकेशंस जो हैं हमें रिसीव हो चुकी हैं। तो इसमें ये है कि अवेयरनेस ठीक जा रही है, इसमें ऐसा मीन्स के जो प्रोग्राम है लोगों तक पहुंच रहा है कि ये एक प्लान है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, जो कि 5 नवंबर जिसकी माज़ा के साथ 5 नवंबर उसकी आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन की। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात करना चाहेंगे। मुझे एलिजिबिलिटी के बारे में बताएं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन है जो इस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं? जी, इसमें 18 से 40 साल तक उम्र की ख़वातीन जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। उनका पंजाब का रिहायशी होना ज़रूरी है। नंबर 3, उनके पास वैलिड CNIC कार्ड होना चाहिए। नंबर 4, मज़ूर अफराद की बच्चियाँ, इसमें बेसहारा बच्चियाँ जिनका कोई सरपरस्त या कोई नहीं है उनका, और इसके अलावा यतीम बच्चियाँ, ये क्राइटेरिया है। ये बच्चियाँ अप्लाई ख़ुद भी कर सकती हैं, अपने उनके पेरेंट्स भी कर सकते हैं, इनके जो गार्डियन है सरपरस्त हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक, जो लोग अप्लाई करें, एक सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा जिसमें ये अपनी विलनेस देनी है कि हम कलेक्टिव मैरिजेस में शमूलियत करेंगे। अच्छा मिस, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है विच इज़ रियली गुड। कई लोग होते हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं और वो नहीं चाहते कि हम इस तरह से मंजर आम पर आएँ और हम इस तरह के किसी प्रोग्राम का हिस्सा बने, और हर बंदे की अपनी एक उसकी एक सोच होती है और हर बंदे ने अपना एक भरम भी उसको भी कायम रखना होता है। तो क्या इस हवाले से अगर कोई आपके पास स्पेशल केस आते हैं इस तरह के कि हम ये नहीं चाहते कि हम एक कलेक्टिव मैरिज का हिस्सा बने, या हम जो इज्तिमाई शादी है उसमें हमारी बच्ची या बच्चे का हम उसका एक ये जो सारा सिलसिला कार है हो, तो क्या वो कोई आपके पास ऐसा प्रोग्राम बीच में क्या पार्शली हो सकता है कि उसमें जो लोग सफ़ेद पोश हैं जो सामने नहीं आना चाहते, आप उनको भी बीच में कैटर करें? उसमें इस तरह से है कि जो CM साहिबा की तरफ से एक जो बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है कलेक्टिव मैरिजेस का, पंजाब धीरानी प्रोग्राम, उसमें तो कलेक्टिव मैरिजेस हैं, उसमें इंडिविजुअल नहीं किया जा सकता और ये पॉसिबल नहीं है। आप देखें ये सारे सब लोगों के लिए है और बड़े डिज़र्विंग लोगों के लिए है, तो मेरा ख्याल इसमें कोई ऐसा मुज़ाहिका नहीं है। सोसाइटी को भी ये समझना चाहिए और इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। तो हम उन्हें मोटिवेट भी करेंगे इसके लिए, अगर वो चाहते हैं तो इसी तरह से शादियाँ होंगी। एनीवे, इसके अलावा सोशल वेलफेयर के पास पंजाब बैतुल माल है जिसमें हम जो बच्चियां जिनकी शादी होती हैं तो एक नॉमिनल सी अमाउंट हम दे देते हैं उसमें, और ये प्रैक्टिस बहुत देर तक रही, अभी भी है ये प्रैक्टिस। अच्छा मैडम, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स क्या है? मतलब देखें, हज़ारों की तादाद में घर आने होंगे, लाखों की तादाद में बच्चे बच्चियाँ हैं जो जहेज़ ना होने की वजह से या उनकी सकत इतनी नहीं है कि वो शादी के ख़र्चे को अफोर्ड कर सकें, तो उनकी शादियां नहीं हो पा रही। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आपने क्या इस प्रोग्राम में, ये जो 5 अक्टूबर तक आपने एक टारगेट किया है, वो टारगेट कितना है? 3000 मैरिजेस हैं, और अगर इसमें ज़्यादा तादाद हो जाती है तो फिर ये इलेक्ट्रिक कुरानंदाजी के ज़रिए जो ऊपर वाली 3000 जो एप्लीकेशंस हैं उनको एंटरटेन किया जाएगा। जी, टोटल 3000 है, और ये पूरे ज़िले के अंदर? जी, ये पूरे ज़िले के अंदर है। हो गया। अच्छा मैम, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मुझे बताइए कि जो रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार है वो मैं जानना चाहूँगा, वो आप हमारे देखने वालों को ज़रूर बताएं कि अगर आपने रजिस्टर करना है किस पोर्टल पर जाना है, कैसे रजिस्टर करना है, और उसके लिए कौन कौन से कवायद ज़रूरी हैं? हाँ जी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बड़ा आसान है ये। cmp.punjab.gov.pk, इस पे आप जाएं और उस पर एक फॉर्म जो है वो ऑलरेडी जो है उस पर है, और आप उसको वो शो हो जाएगा, और जो उसमें रिक्वायरमेंट होंगी वो आप डिटेल देते जाएंगे, नेम और एज और एट्सेट्रा, इस तरह की वो बनी हुई है। उसमें बड़ा इजी फॉर्म है वो, उसको फिल करें और उसको आप सबमिट कर दें तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। हाँ जी। अच्छा मैडम, जैसे कि अभी हमने कैटेगरीज़ की बात की है कि उसमें एलिजिबिलिटी कैसे है, जो टॉप 3000 होगी उनको लॉक कर लिया जाएगा, या उनमें भी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और उसमें से फिर फाइनल लिस्टिंग होगी, और उसमें से कौन सी कैटेगरीज़ होंगी जिन्हें आप इंटरटेन करेंगे जो प्रायोरिटी पर होंगी, और कौन सी ऐसी कैटेगरी हैं जिनको निगलेक्ट कर दिया जाएगा या जिनको नहीं एंटरटेन किया जाएगा? देखिए, ट्राई तो गवर्नमेंट की भी यही है कि सबको ही एंटरटेन किया जाए, लेकिन फ़िलहाल जो फर्स्ट फेज़ है उसमें 3000 लोगों को ही किया जा रहा है। उस सिलसिले में भी एक TVCs बना दी गई हैं, तहसील वेरिफिकेशन कमेटीज़। तहसील वेरिफिकेशन कमेटी में तहसील के जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं वो इसके
कन्वीनियर होंगे, जो असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर है वो इसका सेक्रेटरी होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट इसका मेंबर होगा और स्पेशल ब्रांच में से एक पर्सन इसका मेंबर होगा। ये 4 अफराद पर मुश्तमिल एक TVC बन गई हुई है और हर तहसील में है। डिप्टी डायरेक्टर के पोर्टल पर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी डायरेक्टर के पोर्टल पर एप्लीकेशंस आएंगी, हम उसकी वेरिफिकेशन के लिए उसे मुतलका TVC की तरफ भेज देंगे, वो उसकी तसल्ली करेंगे कि ये क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। अगर वो क्राइटेरिया पे पूरा उतर देंगे तो उन्हें वेरीफाई करके हमें भिजवा। उसमें क्राइटेरिया में कुछ अगर आप थोड़ा हेल्प कर सकें देखने वालों को भी कि उस क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी। देखिए, क्राइटेरिया आपने पहले क्वेश्चन किया था कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो वही क्राइटेरिया है कि 18 से 40 साल की खातून हो, पंजाब की रहायशी हो, वैलिड CNIC हो, मज़ूर अफराद की बच्चियाँ या मज़ूर अफराद खुद वो बच्चियाँ मज़ूर हों, बेसहारा हैं, यतीम हैं। हाँ जी, ये प्रायोरिटी पे हैं। PWD को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें दी जा रही है। इससे पहले अभी भी चल रहा है हिम्मत कार्ड, जो रिसेंटली मतलब अभी भी उसमें दिए जा रहे हैं। इसमें 10,500 समाही जो दिया गया है और उसमें 40,000 जो हैं पंजाब में से PWD सेलेक्ट हुए जो नॉट फिट टू वर्क थे, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन्हें उनके हिम्मत कार्ड डिलीवर किए गए हैं, हमारी हर तहसील में भी और हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में भी। इसी तरह से यहाँ पे भी PWD को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अच्छा मैडम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब देखिए अगर जो हमारे घरों की इंडिविजुअल शादियाँ होती हैं उसके अंदर हम कोशिश करते हैं मेहंदी, बारात, वलीमा, खाना पीना और फिर हर चीज़ जहेज़ में देने की हर बाप ख्वाहिश करता है, ठीक है, बच्चियों के लिए स्पेशली, ठीक है, और उसके बाद फिर खाने का प्रॉपर एहतमाम होता है, मेहमानों को ट्रीट करने का प्रॉपर एक तरीक़ाकार होता है, ठीक है, फिर उसमें सलामी का भी सिस्टम होता है। ये सारे लवाजमात होते हैं जो हर पेरेंट चाहता है वो अपनी बच्ची को दे। अच्छा, अब ये जो धी रानी प्रोग्राम मैडम ने इनिशिएट किया है, मरीम नवाज साहिबा ने, और इसके अंदर फिर उन्होंने आपको प्लान भी दिया होगा ऑब्वियसली कि चलें एक आपके पास रजिस्ट्रेशन आ गई, बच्चे सेलेक्ट हो गए जी, इनकी शादियाँ हो रही हैं, ठीक है, तो इनको जो आपने अब एंटरटेनमेंट में जो शादी के बाकी जो मामलात हैं जिसमें बारात है, खाना है और फिर जहेज़ है और फिर बाकी सलामी भी मैंने सुना है, वो भी आप काइंडली इसको भी कंफर्म कीजिए, और वो कितनी है, उसको किस तरह से मिलेगी, क्या उसका तरीकाकार होगा, काइंडली ये डिटेल ज़रूर दीजिए। देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे PWD को हिम्मत कार्ड दिया गया और वो उसे बैंक में जाके यूज़ करेंगे और 10,500 समाही उनके लिए वहाँ से आ जाएगा, वो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ ATM कार्ड। इसी तरह से जो सलामी है वो भी BOP के थ्रू ही दीजिएगी, BOP कार्ड के थ्रू 1 लाख रुपया सलामी तक। स्पेशल कार्ड बनाया जाएगा शादीशुदा जोड़ों के लिए? बिल्कुल शादीशुदा जोड़ों के लिए कार्ड बनाया जाएगा और वो BOP से अपनी जो सलामी है 1 लाख वो वहाँ से ले सकते हैं। यकमुश्त नहीं, ये इस पे अभी कोई फ़ैसला नहीं किया गया कि यकमुश्त होगा, पार्शली होगा या यकमुश्त होगा, या ये भी हो सकता है। हमने यहाँ पे भी PWDs जो हैं उनको बाय हैंड भी 10,500 दिया है, उसके बाद उन्हें कार्ड भी डिलीवर किया। ये एक बन जाएगा एक मैकेनिज़्म कि किस तरह से ये डिलीवर करनी है। इसके अलावा 2 लाख की मालियत तक का जो है उसमें तहाइफ़ हैं, जिसमें जेवर है, जूते हैं, कपड़े हैं, फर्नीचर समवट है जो ज़रूरी सा है। हाँ, 2,60,000 एक है, आई थिंक सो, या 2 लाख है, इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन तहाइफ हैं इसी तरह के। तो ये 2 चीज़ें हैं जो इसमें दी जाएंगी। फिर आपने खाने की बात की, तो इसमें 20 जो पर्सनस हैं उनके लिए, हर जो कपल है उसके 20 पर्सनस के लिए खाना भी है इसमें अरेंज। पूरे कपल का, यानी 10 एक तरफ से 10 एक तरफ से हो जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी मतलब आपने 50-60 बंदे लेके नहीं आने, ठीक है, हर कपल ने 10 लड़की की तरफ से अगर 10 लड़के की तरफ से हो जाएं तो मेरे ख्याल से बहुत होते हैं, वालिदैन हो जाते हैं, 2-4 भाई बहन हो जाएं तो या आपका बड़ा अच्छा फ्रीज़ा जो है सरंजाम हो जाता है। बिल्कुल, और शादी के फ्रीज़े को इतना ही सिंपल ही रखना चाहिए, बड़ी सिंपलिसिटी से आप एक मुक़द्दस फ्रीज़ा है उसको परफॉर्म करेंगे। जो दूसरी चीज़ें हमने बीच में कर दी हैं, जहेज़ होना चाहिए, इस तरह का खाना होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि ये वैसे भी सोसाइटी को नहीं करनी चाहिए चीज़ें, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। एब्सोल्युटली मैडम, देखें वो जहेज़ एक लानत है, बात तो अगर करें तो बात किसी और जाने भी जाती है, लेकिन ये तोहफे के नाम पर बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात की है, मैंने ही जहेज़ की बात की थी और मैं ही अपनी इस बात को वापस लेता हूँ। ये तोहफे हैं जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, मैडम की जानिब से जितने भी शादीशुदा जोड़े होंगे उनको दिए जाएंगे। अब उस तोहफे को आप रकम की सूरत में देख लें, उस तोहफे को आप किसी चीज़ या किसी एलिमेंट के तौर पर देख लें तो वो डेफिनेटली वो आपके एंड पर होगा। अच्छा मैडम, अब हम क्योंकि अपनी गुफ्तगू के आखिर में हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से आप हमारे देखने वालों को एक तो पोर्टल बता दें और जो आसान तरीक़ेकार हैं वो भी बता दें, ताकि लोग इजी अप्रोच कर सकें, और अगर वो विलिंग हैं तो अगर जिसका नसीब लिखा हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट के हाथों उनके बच्चियों की शादी हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। अगर ये इनिशिएट किया गया है तो जितना फ़ायदा उठा लीजिए उतना कम है। जी श्योर।
अच्छा, इसमें ये 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन, और ये 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है जो अब अनाउंस की गई है। 5 नवंबर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, cmp.punjab.gov.pk पे आपने जाना है। मैं रिपीट कर देती हूँ, cmp.punjab.gov.pk पे आप जाएँ। वहाँ पे ऑलरेडी एक फॉर्म मौजूद है, आपने वो क्लिक करना है और जो इन्फॉर्मेशन आपसे इसमें मांगेगी, और वो बड़ा आसान है फॉर्म फिल करना, उसको आपने फिल करके सबमिट कर देना है। अच्छा, इसमें जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 18 से 40 साल तक की ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। वो ख़ुद माजूर हैं, वो मजूर अफराद की बच्चियां हैं, वो बेसहारा हैं, वो यतीम हैं, और उनके पास वो पंजाब की रिहायशी हैं, उनके पास CNAC वैलिड CNAC है, और एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें उनकी विलनेस है कि वो कलेक्टिव मैरिजेस में शमूलियत कर लेंगी। ये आपका क्राइटेरिया आ जाता है। अब अप्लाई कौन कर सकता है? वो ख़ुद भी कर सकती हैं, उनके पेरेंट्स भी कर सकते हैं, उनके सरपरस्त भी कर सकते हैं अप्लाई। इसके अलावा इसमें 1 लाख रुपये सलामी जो है वो थ्रू BOP दी जाएगी CM साहिबा की तरफ से। CM साहिबा की तरफ से कुछ तोहाइफ़ हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशियाँ ही हैं, जिसमें जूते, कपड़े, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, वो आपको दी जाएगी। अगर 3000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हो जाती हैं तो इलेक्ट्रिक कुरानंदाज़ी के ज़रिए फ़ैसला किया जाएगा। जो ज़्यादा डिज़र्विंग होगा उसको पहले एंटरटेन किया जाएगा। इस सिलसिले में जो है वो तहसील वेरिफिकेशन कमेटीज़ जो हैं हर तहसील में बन गई हैं। इसके अलावा अगर फिर भी किसी को कोई समझ नहीं आती तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर हर तहसील में बैठे हुए हैं। आप हमारे तहसील ऑफिसेज़ विज़िट करें, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, आपकी तमाम एम्बिग्विटीज़ और क्यूरीज़ जो उनको वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिसेज़ विज़िट कर सकते हैं आप। फैसलाबाद में डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस, मेरा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन सेल है जो प्रॉपर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैडम आपके कीमती वक्त का। और हम इस टाइम डी ग्राउंड ऑफिस में बैठे हुए हैं ख़वातीन हज़रात। फैसलाबाद के जितने भी लोग हैं, अगर आप अपने जो तहसील के जितने भी दफातर हैं वहाँ जाइए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। 5 नवंबर आखिरी तारीख है, और मैडम से अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसमें एक्सटेंशन बढ़ जाए। अभी 5 नवंबर आखिरी डेट है, बट हो सकता है कि इसमें एक्सटेंशन आ जाए, इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। तो इस मौके से फ़ायदा उठाइए। जितने भी गैर शादीशुदा जोड़े जो बैठे हुए हैं अपने घरों में, और जो वालदैन हैं जो घर के अखराजात इतने टफ़ होने की वजह से बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे, या अपने बेटों की शादियां नहीं कर पा रहे, उनके लिए ये सुनहरी मौका है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कलेक्टिव मैरिजेस का ये एक ज़बरदस्त प्रोग्राम प्लान किया गया है। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और शादी कीजिए, और शादी के खूबसूरत बंधन में बंधिए, और इस फरीज़े को सरअंजाम दीजिए। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं, ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, मुलाकात और बात का सिलसिला जारी है। पंजाब गवर्नमेंट का तीरानी प्रोग्राम के हवाले से हम राय ले रहे हैं, और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम घंटा कर आएँ तो यहाँ के जो मेन ताजर हैं, जो प्रेसिडेंटशिप्स पे हैं, उनसे हम बात ना करें। क्योंकि एक राय, एक जो ताजर है जो मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार को डील करता है, वो आपको बहुत अच्छे से बता सकता है कि मार्केट की सूरत हाल क्या है, लोग क्या सोच कर आते हैं। ठीक है, और ज़ाहिरी बात है जब शादी ब्याह के मामला होते हैं तो बड़ी दुनिया आती है, तरह तरह की रिक्वेस्ट भी करती है, आपसे रायत भी लेना चाहती है, अपने हालात भी आपके साथ बताती है। और कईयों की फैमिलीज़ के साथ तो वैसे ही ताल्लुकात ऐसे हो जाते हैं कि वो आप उनको जितनी रायत दे सके उतनी देते हैं। तो शेख वहीद बबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपनी दुकान भी बैठे हुए हैं, और हम अक्सर इनसे बात करने के लिए इनका वक्त ले लेते हैं। तीरानी प्रोग्राम के हवाले से इनकी राय बड़ी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम साहब, ठीक ठाक है जी, शुक्र। देख लें, हम आप चलते चलते हम आपके पास आ गए। मैं कहा भाई साहब बैठे हुए, तो भाईजान से ये बात, और ये जो मैडम ने प्रोग्राम एक लॉन्च किया है तीरानी प्रोग्राम, इस हवाले से आपकी सोच जो है, आपकी राय बड़ी ज़रूरी है। 3000 लोगों के लिए इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम किया गया पूरे पंजाब भर में। जी बिल्कुल, ये पता चला है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मगर 3000 क्यों? जिस शहर में जाएं उसमें ताजरों को साथ मिलाएं, और ये एक शहर में, एक ज़िले में ये 30,000 कर सकते हैं। वो कैसे, मतलब ज़रा राय दीजिए ना। जैसे मैं हूँ, जैसे कोई और दोस्त हैं, अगर उनको साथ मिलाएं, फैसलाबाद डिवीज़न के कमिश्नर साहब, कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये 3000 टोटल कर रहे हैं, ये 30,000 तक प्रोग्राम जा सकता है। जो भी डिवीज़न, यानी कि फैसलाबाद डिवीज़न, फैसलाबाद के डिवीज़न के ताजरों को बुलाया जाए,
वो जो जहेज़ का सामान वो भी दे सकते हैं, खाना भी प्रोवाइड कर सकते मैं हैं। शेख साहब आपको बताऊं कि इसके अंदर जो सारे लवाजमात हैं वो आम शादी के होते हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट सारे दे रही है। मतलब सलामी भी है जो तकरीबन 1 लाख रुपए तक की है, जिसमें बाकायदा कार्ड इशू किया जाएगा। वो आप यकमुश्त भी निकलवा सकते हैं या पार्शली भी, अभी ये प्लान होगा, लेकिन 1 लाख रुपए की आवाज़ है, ठीक है। फिर खाना भी दिया जाएगा और मेहमानों को भी रिसीव किया जाएगा, ठीक है। और फिर जो बच्ची को जो गिफ्ट्स हैं, जहेज़ नहीं कहते लेकिन बच्ची को जो गिफ्ट्स हैं, मतलब जो घरेलू सामान अशिया वगैरह, वो भी दी जाएंगी। तो ये जो प्रॉपर प्लान है, ताजर लोग इसमें अगर इन्वॉल्व होते हैं तो क्या रेट्स कम मिलेंगे गवर्नमेंट को? आप मिलकर एक रायती पैकेज बना सकेंगे जो लोगों को देने हैं गवर्नमेंट ने, क्या कुछ ऐसा सोच रहे हैं आप? जी, मैं वही सोच रहा हूँ ना कि जैसे ये मरियम ने जो ये प्रोग्राम दिया है ये बहुत अच्छा है। जो उन्होंने करना है वो करें, जो हम कर सकते हैं ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये 3,000 की बजाय 30,000 भी कम है। क्यों? बच्चियाँ बहुत ज़्यादा लोगों के पास हैं। बेरोज़गारी की वजह से लोग अपनी बच्चियों को घर से नहीं उठा सके। तो ये ताजर हजरात इनको साथ मिलाएं इस प्रोग्राम में, तो यकीन माने ये बहुत बड़ा प्रोग्राम बन सकता है और लोगों के लिए यानी पैसे लगाने का एक ज़रिया माश बनेगा। कोई कपड़ा लीड़ा देगा, कोई फर्नीचर देगा, कोई बेडशीट ज्वेलरी देगा, खाना देगा, हर चीज़ देगा। ये प्रोग्राम इसको आगे तक फैलाना चाहिए उनको। जो गवर्नमेंट कर सकती है वो करे, 3,000 नहीं 30,000 तक लेके जाएं। अच्छा शेख साहब, क्या आप तक ये जो प्रॉपर आपको पता है प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ है 3 से 4 दिन पहले और 5 नवंबर इसकी आखिरी तारीख है। ज़ाहिर बात है आपके पास रजिस्ट्रेशन आएंगी, आप उनमें से शॉर्ट लिस्ट करेंगे और इसमें ज़्यादातर जो वो लोग उनको अहल करार दिया जा रहा है जो माजूर हैं, जो बेरोज़गार हैं, जिनकी माजूर बच्चियां हैं या वो माजूर वालदैन की बच्चियां हैं, उनको प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है। ये एक सोच है पंजाब गवर्नमेंट की। अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। इससे बढ़ा के ना जो गरीब है ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चियों को जहेज़ देना, उनको साथ मिला लें। और साथ मिलाएंगे, देखिए ना, जो आपने बताया कि जो माजूर हैं उनके तो रिश्ते बहुत कम हैं। जो घर बैठी बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं जहेज़ की वजह से, पैसों की वजह से, साइल ना होने की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से, वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। और मरियम या गवर्नमेंट जो भी है, ये बड़ी खुशहाइन बात है और गवर्नमेंट बेहतर चल रही है। बहुत राजी हैं? हाँ, बहुत राजी हैं या राजी हो रहे हैं? राजी हो रहे हैं। जो हालात बन रहे हैं, पेट्रोल 300 से 250 तक आ गया है, 250 से भी कम। 250 से भी कम हो गया। डॉलर 315-20 से लेके 275 में आ गया। देखिए कुछ नज़र तो आ रहा है ना। अब भी जो महंगाई है ना, ये आर्टिफिशियल है, लोगों की खुद बनाई हुई है, महंगाई है नहीं। यानी अभी फिलहाल ये क्रिएट की गई है, माहौल क्रिएट किया गया। बिल्कुल माहौल क्रिएट किया गया। ताजर महंगाई कम करना चाहते हैं, पीछे से उनको जो फाइनेंसर है ना वो साथ नहीं दे रहे, मगर आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, सारे ही अपनी जगह पे आएंगे और बेहतर चल रही है। बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है। चलें, ये तो बहुत खुशाइन बात है। शेख साहब उन्हीं दोस्तों में से हैं जो जिनके पास हम पहले भी आते हैं, तो ये तनकीद भी करते हैं, बात भी करते हैं जो हक़ाइक़ पर मबनी होती है। और अगर मार्केट की ये इस टाइम सूरत हाल है, तो अगर पॉजिटिविटी नज़र आ रही है तो ये भी एक अवामी राय है और आम लोगों की बात जो है, ये भी एक फीडबैक है जो कि जाना चाहिए। बिल्कुल ये जाएगा। और मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि ये जो प्रोग्राम 3,000 का है, इसको 30,000 पे लगाएं। और ये मुमकिन है। मैं 25 लाख देता हूँ इस फंड में, 25 लाख रुपया मैं देता हूँ। क्या बात, तो करें, शुरू करें, मैं साथ देता हूँ। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा शेख साहब देखें, ये बहुत बड़ी बात है। शेख साहब जो है वो 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख रुपए तक की वो आवाज़ दे रहे हैं कि अगर ऐसा कोई आप इनिशिएट कर रही हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बीइंग अ ताजर भाई मैं इसमें हिस्सा डालता हूँ। तो तकरीबन 100 एंड अबव कई हज़ार ताजर हैं पूरे पंजाब में। तो अगर सबको मिलाया जाए तो वाकई ये प्रोग्राम जहाँ पर सिर्फ 3,000 लोगों के लिए आपने सोचा है, ये 30,000 भी हो सकता है। इसमें मुशावरत बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, इसमें आपको नज़र आता है कि देखें प्लान हुआ, प्रोग्राम हुआ, फैसलाबाद की जो इंतज़ामिया है, हमने अक्सर इस हवाले से पहले भी बात की है कि जो ताजर बरादरी के साथ इनका जो ताउन है
वो एक बैरियर मुझे लगता है कि वो एक डिस्टेंस है, वो एक ब्रेक है, ये आपस में मिलकर काम नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? ये खुद पीछे हट गए। इनको चाहिए ये ताजरों के साथ मिलें, बैठ के मीटिंग करें, जो उनके मसाइल हैं वो सुने। ये नहीं हो पा रहा। हम काफ़ी अच्छे से हवाले से बात कर रहे हैं कि ताजर बरादरी के साथ जो एक टेबल टॉक है वो नहीं हो रही गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की, फैसलाबाद इंतजामिया की। देखो, ताजरों के बगैर तो ये हुकूमत चल ही नहीं सकती। ये कारोबारी लोग हैं, ना तो ये जलसा जुलूस करने वाले लोग हैं, ये इज़्ज़तदार लोग हैं और ये इज़्ज़त चाहते हैं और पैसा लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे। और देखिए ना, अभी जो इनकम टैक्स में जो लोग शामिल हो रहे हैं, कितनी तादाद बढ़ी है। ये सब लोग इनको लाएं, ये चलेंगे। और ताजरों के साथ इनकी मीटिंग होनी चाहिए, ताजरों को इत्मीनान में लेने चाहिए। जो ताजरों को मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, उन पे फौरी तौर पे इनको इंतजाम करने चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा देखिए, सोशल वेलफेयर की तहत जो एक ये प्रोग्राम है, इसको प्लान किया गया है, ठीक है। और फैसलाबाद की जो टीम है वो बड़ी मुतहर्रक हो रही है इस हवाले से। हमारी मुलाकात भी हुई है मैडम से, उन्होंने भी बहुत अच्छी सूरत हाल में ओवरऑल बताई है। ये आपका मशवरा बहुत अच्छा है। अब क्या आप, अगर हम आप पर आपकी कोर्ट में बॉल रखते हैं, हम ये बात करते हैं कि अगर आपने इनिशिएटिव लिया, क्या आप, जैसे आप पॉजिटिविटी के साथ आगे कदम बढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि बाकी ताजर भी कदम बढ़ाएंगे इसी तरीके से? 100% मेरे से बहुत बड़े दिल वाले हैं। वो अपना हर चीज़ देंगे, कपड़ा लीड़ा भी देंगे, फर्नीचर भी देंगे, जो कुछ भी है देंगे, जो चाहिए, जो बच्चियों को चाहिए वो देंगे और हर हालत में देंगे। ये एक बार कदम उठाएं, एक मीटिंग करें, तो देखिए कितने ताजर कितना कुछ देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपके प्रेशियस टाइम का। ख़वातीन हज़रात, अब हम पहुंच चुके हैं अवाम के दरमियान, और आपको पता है कि फैसलाबाद में अवामी जो जगह है वो घंटाघर है, जहाँ पर आपको हर तरह की अवाम मिलती है, आपको कारोबारी हज़रात भी मिलते हैं, आपको आम अवाम भी मिलती है, आपको मजदूर तबका भी मिलता है, और आपको हर वो सोच रखने वाला बंदा मिल जाता है कि जो आजकल के हालात से दो चार है और वो अपनी सोच को, कहते हैं कि उनको अल्फाज देने की सलाहियत रखता है। तो अभी जैसा कि हम आज के प्रोग्राम में धी रानी प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं कि मैडम की तरफ से ये एक नया प्रोग्राम जो कि इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम है। पहले प्राइवेट तौर पर लोग शादियां कराते रहे हैं, आपको पता है, जो असर रसूख करने वाले लोग हैं या जो साहिब हैसियत लोग हैं वो इज्तिमाई शादियां तो कराते रहे हैं और ये हम मामला देखते रहे हैं। अब अगर गवर्नमेंट भी इसको रेगुलर बेसिस पे करने जा रही है और एक प्रॉपर प्रोग्राम प्लान किया है तो अच्छी बात है। अवामी राय बहुत ज़रूरी इस हवाले से कि क्या ऐसा होगा, क्या लोग अपने सफ़ेद पोशी को पीछे रखते हुए क्या इज्तिमाई शादी का हिस्सा बनना चाहेंगे, क्या अपने घर की बेटियों को, अपनी बच्चियों को क्या इस तरह के किसी ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे जिसमें मतलब जिसमें 1500 जोड़े खड़े हुए, ठीक है, या जिसमें जनाब कोई 20 जोड़े या 50 जोड़े खड़े हुए। अगर आप ओवरऑल बात करें या किसी एक वेन्यू की भी बात करें तो एक वेन्यू में अगर आप 10 जोड़े भी बिठा लेते हैं, 20 जोड़े भी बिठा लेते हैं, तो मतलब 40 लोग तो ये हो गए, और उसके बाद 20-20 उनके अफराद जो ख़ानदानी हैं, तो एक बड़ा इवेंट होता है वन टाइम का। तो क्या लोग इसमें अपनी मुस्बत राय देते हैं या उनकी सोच कुछ और है? तो कुछ लोगों को हमने रोका है बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमीनुर रहमान। अमीन भाई क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ जी। काम करते हैं। अच्छा अमीन भाई, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक धी रानी प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें जो गैर शादीशुदा बच्चे बच्चियाँ हैं उनकी शादियाँ कराएंगे इज्तिमाई, ठीक है, और पंजाब गवर्नमेंट उनको लाख रुपया भी दे रही है, पंजाब गवर्नमेंट उनको तोहफे तहफ़ भी दे रही है, जहेज़ भी दे रही है, खाना भी दे रही है। तो क्या क्या कहेंगे इस हवाले से? माशाल्लाह ये तो काम बहुत अच्छा है, हमने टीवी में देखा है, तो आपके चैनल में सिटी 41 में, वो गरीब लोगों के लिए तो बहुत अच्छी काम है। और किसकी माँ बेटियाँ गरीब लोग है, दियादार बंदा है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। उनका मकान का किराया का देना भी होता है, बच्ची बैठे होते हैं, उनका रिश्ता बड़ा मुश्किल होता है। इस आजकल आपको पता है कि रिश्ते नहीं आते बच्चियों के, जिनके घर अच्छे नहीं हैं या जिनके घर कोई प्रॉपर सामान लड़के वालों को नज़र नहीं आता, ठीक है, या उसका बच्ची का अपना घर नहीं है, या भाई उसके घर वाले खाते पीते नहीं है, तो लोग उस बच्ची का रिश्ता नहीं लेते बिल्कुल। को माँ बाप भी डरा होता है कि बच्चे के लिए क्या जहेज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से वो रिश्ता नहीं आता है, जहेज़ वगैरह नहीं दे सकते। को पंजाब गवर्नमेंट जो मरीम नवाज़
साहिबा ये जड़ा काम है गरीब बंदों के लिए बहुत अच्छा काम है। उनको हर सूबे में भी होना चाहिए, पेशावर में भी होना चाहिए, क्योंकि लिए को सिर्फ पंजाब के लिए नहीं होना चाहिए, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, ये हर जगह में होना चाहिए। ठीक है। को गरीब सिर्फ पंजाब में नहीं है, हाँ, वो तो देखिए गरीब तो जो कहते हैं ना अपना बहन भाई जो है वो तो खैर पूरी दुनिया में ही है। अगर आप चलो अपने मुल्क की बात करें तो बाकी सूबे भी हैं, वहाँ भी गरीब बहन भाई हैं, वहाँ पे गरीब फैमिलीज़ हैं, बच्चियाँ हैं जिनकी शादियाँ होने वाली हैं लेकिन वो अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चियाँ बेचारी घर में बैठी हुई हैं। तो बिल्कुल आप तो फिर ये रिक्वेस्ट डालें ना आप, ये बात आपने बहुत अच्छी की है। हाँ जी, ये करना चाहिए और हर हुकूमत को करना चाहिए। तो पंजाब हुकूमत माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, छत बना के दे रहा है, घर बना के दे रहा है। मेरा भी घर नहीं है, क्योंकि पंजाब में मैं एक तारमान यहाँ से 2-2.5 तारमान 10 साल हो गया, 5 मरले लेके बैठा हूँ। अभी तक मैं 20,000 रुपये दिया मतलब माहाना कमा रहा हूँ। वो घर का अखराजात पूरा नहीं होता है, घर कैसे बनाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जो प्रोग्राम मैडम ने प्लान किया है, 3,000 कम से कम एप्लीकेंट्स के लिए गुंजाइश रखी गई है। अगर 3,000 से एप्लीकेंट्स बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर उनको एक कुरंदाजी के तहत उनमें से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बहुत अच्छी ये एक सजेशन है शेख वहीद साहब की तरफ से कि 25 लाख मैं देता हूँ, मेरे से बात करें, आए मेरे साथ बैठें, बात करें, कहाँ पे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। और इनकी तरह के यहाँ पर हज़ारों ताजर और हैं, हज़ारों लोग हैं पंजाब भर में जो कि डेफिनेटली इस कार्य खैर के अंदर आपका साथ देने की कोशिश करेंगे, आपका साथ देंगे भी। इनके साथ बैठें, प्लान करें। इस मार्केट के अंदर और इन मार्केट्स के अंदर आपको कपड़ा, आपको ज्वेलरी, ठीक है, फर्नीचर, सामान जो घरेलू अशिया का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप अपनी बच्ची को देने की ख्वाहिश करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने अगर ये प्लान किया, बहुत अच्छी बात है। इस प्लान की एग्जीक्यूशन के लिए अगर आप ताजर बरादरी को साथ मिला लेते हैं तो आपका प्लान बेहतर नहीं बेहतरीन जाएगा, इस बात की गारंटी मुझे नज़र आ रही है। और बड़ी मुस्बत सोच मिली है हमें शेख साहब की तरफ से, और अल्लाह करे ऐसी सोच जो है वो बाकी तमाम लोगों की भी हो, ताकि जो एक ऐसा तबका जो मुंतज़िर है मदद का, एक ऐसा तबका जो एक नज़र का मुंतज़िर है, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट अगर उस पर नज़र डाल रही है तो जो साहिब हैसियत लोग हैं वो भी पंजाब गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर इन मुस्तहिक लोगों का साथ देने के लिए शाना बशाना खड़े हैं। आई होप कि हमारा ये पैगाम आज के इस प्रोग्राम के तवसत से पंजाब गवर्नमेंट तक भी जाएगा, और ये जो तीरानी प्रोग्राम है इसकी कामयाबी में ताजर बरादरी का बड़ा अहम किरदार हो सकता है अगर इनके साथ मिल बैठकर इसको प्रॉपर प्लान किया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगर प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।